यार बहुत अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में बोली गई, बट प्रोबेबली ये सेशन जब खत्म होगा तब मैं आप लोगों के मुंह से कुछ सुनना चाहूंगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। आप बुकलेट के साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पीछे कुछ क्वेश्चंस भी हैं। जब क्वेश्चन को आंसर करना होगा उस मोमेंट में मैं आपको बता दूंगा कि कब कौन सी शीट लेनी है, और लास्ट में एक फीडबैक शीट आपको दी गई है। जब प्रोग्राम खत्म होगा हम आपसे फीडबैक लेना चाहेंगे। प्रोग्राम का स्ट्रक्चरिंग इस तरह से किया है। वी विल फर्स्ट बी टेकिंग अप डूइंग बिजनेस इन इंडिया, कि अगर हमें इंडिया में बिजनेस करना है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी एंटिटीज हम फॉर्म कर सकते हैं। Then we will come to the construction specific areas like direct taxes, indirect taxes, tender, VAT, service tax, labor laws, internal controls. So this is the first area जो हम लेने वाले हैं, which is doing business in India. जब भी कोई सिविल कॉन्ट्रैक्टर अपना बिजनेस चालू करता है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। वो सोल प्रोप्राइटरशिप करके काम कर सकता है, he can work as a partnership, LLP, a private limited company, a public और a charitable organization. Now ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जब होती हैं तो what is the criteria? How do we decide which organization is to be chosen? You need to look at the nature of business. If, for example, it's a manufacturing organization, then it's advisable कि आप एक corporate form में जाएं. अगर सर्विस एंटिटी है and you are not very clear कि आप कौन सी सर्विसेज फ्यूचर में प्रोवाइड करने वाले हैं, then you can start with a proprietorship concern. You need to look at the volume of the business. If the volume is expected to be low, छोटा volume है, then better to have a sole proprietorship or a partnership. The area of operation, कहाँ आपका वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स कैसी होगी। अगर आपके पास खुद का कैपिटल है देन इट कैन बी एनी एंटिटी। अगर आपको फंडिंग लानी है कहीं से देन इट इज एडवाइजेबल कि आपका एक कंपनी फॉर्म में बिजनेस चले। अगर आपको पूरी ओनरशिप अपने पास रखनी है देन सोल प्रोप्राइटरशिप एंटिटी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ शेयर्स आप दूसरों को देके और इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं देन यू कैन हैव अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक और कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, द कंसेप्ट ऑफ लायबिलिटी। नाउ काफी लोग पूछते हैं कि कंपनी क्यों और सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों नहीं। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। जब आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप का काम करते हैं, इन दैट केस ऑल योर असेट्स एंड लायबिलिटी जो आपके इंडिविजुअल नाम पे हैं वो भी आपके बिजनेस में अगर कल को रिक्वायरमेंट आती है तो आपके क्रेडिटर्स एनफोर्स कर सकते हैं उनका लिक्विडेशन। बट जब आप एक कॉर्पोरेट एंटिटी के रूप में काम करते हैं तो आपने जो शेयर कैपिटल दिया है उससे ज्यादा आपसे कोई पैसा नहीं मांग सकता। नाउ इट इज अ स्मॉल कंपैरिजन चार्ट कि अगर देयर आर डिफरेंट एंटिटीज तो कौन सी एंटिटी में क्या प्लस है क्या माइनस है। 4 एंटिटीज हमने ली है। अगर एक प्रोप्राइटरशिप हम चला रहे हैं, एक पार्टनरशिप है, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप कल उसे चालू कर सकते हैं। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, आपको एक डीड बनाना पड़ता है। अगर आप ज्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रार और पार्टनरशिप फर्म के पास जाके वो डीड रजिस्टर करवा सकते हैं। LLP and private limited there is a compulsory registration. At any point of time किसी के मन में कोई भी सवाल हो या कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं। I will be happy to answer. Business name, proprietor can have any business name. Whether ऐसा बिजनेस नेम से कोई और काम कर रहा